Friends, how are you? Welcome to my channel, The Competitive Scholar. If you are new here, so subscribe my channel and comment too. Now the topic of psychology is social facilitation. Social facilitation is the concept which means the more presence in the evaluation, the apprehension of society. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? नॉर्मन ट्रिपलेट ने इसको स्टार्ट किया इस टर्म को 1898 के अंदर। इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रिसर्चेस की रिकॉर्ड्स के साथ इसने कहा कि को एक्शन इफेक्ट और ऑडियंस इफेक्ट क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो MCQs में बारहा पूछा गया है। सो इस कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। द को एक्शन इफेक्ट अ फिनोमिना वेयर बाय इंक्रीज टास्क परफॉर्मेंस कम्स अबाउट द मोर प्रेजेंस ऑफ अदर्स डूइंग द सेम टास्क। वो कह रहे हैं कि कोई काम की परफॉर्मेंस हम जो है वो बढ़ा सकते हैं उसके करने वाले बंदों को लेकर। यानी कोई काम अगर 2 लोगों ने करना है तो वही 4 लोग अगर काम करें तो वो काम जल्दी हो जाएगा और एक दूसरे की जो है वो हेल्प आउट होगी और टीम वर्क होगा। और जब टीम वर्क होता है तो वो काम उतना ही अच्छा होता है, उतना ही एफिशिएंट होता है। ऑडियंस इफेक्ट क्या कहता है? एन ऑडियंस इफेक्ट रेफर्स टू टाइप ऑफ सोशल फैसिलिटेशन इट विच एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इनमें फ़र्क यही है को एक्शन और ऑडियंस में कि को एक्शन के अंदर मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं और ऑडियंस इफेक्ट के अंदर इंडिविजुअल पर्सन जो है, हर बंदा जो है वो अपने अपने तौर पे काम करता है और वो खुद डोमिनेट होता है और रिस्पॉन्स जो है वो अपना इनफरादी तौर पे रिफ्लेक्ट करता है। एक साइंटिस्ट था 1937 में, उसने ऑब्ज़र्व किया कि वर्कर्स आंट dig more than 3 times as much sand per at when working alongside other ants than when working alone। उन्होंने कहा कि उसने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट किया चूंटियों के ऊपर। उसने कहा कि चूंटियाँ जब मिल के काम करती हैं तो वो ज़्यादा बड़ा सुराख बना लेती हैं, ज़्यादा काम जो है वो करती हैं बजाय इसके कि जब वो अकेली अकेली काम कर रही होती हैं। 3 theories of social facilitation: mere presence theory, distraction and evaluation। डिस्ट्रैक्शन की थ्योरी को कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोलते हैं और इवेल्यूएशन की अप्रीहेंसिएशन थ्योरी है। इन तीनों को भी हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेयर प्रेजेंस थ्योरी। ज़ायोनिक ने दी 1966 में। इसके अकॉर्डिंग एन ऑडियंस एम्पेयर द एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्सेज एंड फैसिलिटेट्स एक्सप्रेशन ऑफ वेल लर्नड अपॉन। उन्होंने कहा कि जितनी भी ऑडियंस है वो न्यू रिस्पॉन्स को जो है वो थोड़ा रेजिस्ट करती है और जितनी भी फैसिलिटीज़ वो पहले ले रही होती है उसका वो अच्छा रिस्पॉन्स शो करती है। यानी सिंपल अगर हम वर्ड्स में देखें तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपको उन्होंने बताया हुआ है कि हर साल जो है वो फॉर एग्जांपल आपका 5,000 बढ़ेगा या 10% आपका बढ़ेगा। अगर वो हर साल बढ़ता जा रहा है तो आप हैप्पी होते हैं, लेकिन अचानक कोई चेंजिंग कर दी जाती है, कहा जाता है कि नहीं अब 5% बढ़ेगा या कुछ और। तो जब हम किसी फ़ायदे के आदी होते हैं, यूज्ड होते हैं, जब वो काम नहीं होता तो फिर हमारे काम के अंदर भी चेंजिंग्स आती है और हम खुश भी नहीं होते अपने इन्वायरमेंट से। और जब खुश नहीं होते तो हम अच्छा काम नहीं करते और जब अच्छा काम नहीं करते तो फिर सोसाइटी भी जो है वो तरक्की नहीं करती। ये सिंपल वर्ड्स में थ्योरी है। बाकी ये जो ग्राफ बना हुआ है और थ्योरी सारी ये डिटेल से आपने पढ़ लेनी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शन कन्फ्लिक्ट थ्योरी। बेसन ने दी 1986 में। इसने कहा कि अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गिविंग अटेंशन टू अ पर्सन और गिविंग अटेंशन टू अ टास्क लेट्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कि कोई बंदे को अगर आपने कोई काम सौंपा है लेकिन गाहे बगाहे आप उसको मोटिवेट करते रहें, उसको सराहते रहें, अप्रिशिएट करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है कि उसे पता चल रहा होता है कि मेरी जो है मुझे लुक आफ्टर किया जा रहा है, ठीक है, और मुझे सराहा जा रहा है, तो वो फिर और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। यानी जितनी ज़्यादा अटेंशन देंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगी, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। द कन्फ्लिक्ट मोटिवेट्स द पर्सन टू पे मोर अटेंशन टू टास्क। एवल्यूएशन एप्रीहेंशन। और कभी कभार ऐसे होता है कि आप किसी बंदे को कहें कि नहीं तुम ठीक काम नहीं कर रहे, इस तरह से होगा, तो अगला बंदा फिर जो है वो सहना का मसला बना लेता है और वो फिर भी काम ज़्यादा अच्छे तरह से करने की कोशिश करता है कि मैं अब इसे करके दिखाऊंगा कि ये जो है ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा था और मैं इसको भी दिखाऊंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। तो दोनों चीज़ें जो है वो रीज़न बन सकती हैं, सम टाइम एप्रिसिएशन और सम टाइम कन्फ्लिक्ट। थर्ड थ्योरी थी इवेल्यूएशन। ये कार्टल ने दी। अप्रिसिएशन थ्योरी भी इसको बोलते हैं 1968 में। इट्स नॉट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सोशल फैसिलिटेशन टू अकर बट द अप्रीहेंशन अबाउट बीइंग इवेल्यूएटेड बाय दैम। Social loafing is another concept which we discuss in next video.
So till that, take care of yourself. Allah Hafiz.